सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज़ चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकारी योजना बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को। ईपीएफओ ने 26 में निजी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी का नया ऐलान किया है। तो साथियों, आप देख रहे हैं सरकारी योजना न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी इस प्रकार चैनल के माध्यम से विजिट कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट को आप ज़रूर देखें। कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी, ईपीएफओ के निजी कर्मचारी के लिए पेंशन हुई बढ़ोतरी, ईपीएफओ पेंशन अपडेट। तो साथियों बने रहें, आप देख रहे हैं सरकारी योजना न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी। और जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी इस प्रकार चैनल के माध्यम से विजिट कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश के निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी रिटायर पेंशन धारकों के लिए साल 26 का एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ लंबे समय से चली आ रही है मांगों को ध्यान में रखते हुए पेंशन व्यवस्था में अहम बदलाव करने पर विचार कर रहा है। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 को लेकर चर्चा तेज है और माना जा रहा है कि न्यूनतम मासिक पेंशन ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे बुजुर्ग कर्मचारी की आर्थिक स्थिति सुधार आने की उम्मीद है। अब तक निजी कर्मचारियों को आने वाली न्यूनतम पेंशन की काफ़ी कम रही है, जिससे रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन मुश्किल हो पाएगा। और महंगाई में इस दौर में ईपीएफ पेंशन बढ़ोतरी 26 को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बढ़ाई कदम माना जा रहा है। सरकार और ईपीएफ ये मान रहे हैं कि सम्मानजनक जीवन के लिए पेंशन का मजबूत होना जरूरी, ताकि बुजुर्गों को दूसरा पर निर्भर रहना पड़े। मौजूदा ईपीएफओ पेंशन व्यवस्था क्या है? वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन दी जाती है। यह पेंशन कर्मचारी की कुल सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर तय होती है, लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये से मासिक वेतन सीधा तक की जाती है। इसी वजह से ज़्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी अपेक्षाकृत कम पेंशन मिलती है। फिलहाल न्यूनतम ईपीएफओ पेंशन राशि 1,000 रुपये है प्रतिमाह है, जिसे साल 14 में तय किया गया था। बीते 10 वर्षों में महंगाई कई गुना तक बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है। यही कारण है कि लाखों पेंशन धारक इस राशि से संतुष्ट और लगातार पेंशन सुधार की मांग कर रहे हैं। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 26 किसी तरह संतुलन को दूर करने की दिशा में कोशिश माना जा रहा है। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 26 में संभावित बड़े बदलाव। मीडिया रिपोर्ट कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी के अनुसार ईपीएफओ पे न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने की गंभीरता से विचार चल रहा है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी पेंशन बढ़ोतरी होगी। ईपीएफओ पेंशन हाइक तो 26 से बुजुर्गों की आर्थिक परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। और इसके साथ ही पेंशन गणना के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक करने का भी प्रस्ताव। इसका बदलाव यह होगा कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन ज़्यादा सैलरी के आधार पर तय होगी। और ये बदलाव खासतौर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कर्मचारी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साथियों, आप देख रहे थे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, पेंशन से जुड़ी नई अपडेट। और आगे की अपडेट हम बात की जाए तो पेंशन बढ़ने से कितनी राशि मिलेगी। मौजूदा नियमों के तहत यदि कोई कर्मचारी लगभग 30 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो औसतन 3500 से 4500 रुपये प्रति माह तक पेंशन मिलती है। लेकिन ईपीएफ पेंशन अपडेट 26 के प्रस्ताव लागू होने के बाद ये पेंशन बढ़कर करीब 6,500 रुपये से 7,500 रुपये प्रति माह तक पहुँच सकती है। बढ़ोतरी बुजुर्गों के कर्मचारी के लिए बड़ी राहत साबित होगी। जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी इस प्रकार चैनल के माध्यम से विजिट कर रहे हैं या नए जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।